नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शुक्रवार के दिन जो व्रत रखा जाता है यानी माँ संतोषी का जो व्रत पूजन किया जाता है उसकी कथा के बारे में। दोस्तों अगर आप ये कथा सुनते हैं तो यकीन मानिए माँ संतोषी आपके धन के भंडार भर के रखेगी, उनको बिल्कुल भी खाली नहीं होने देगी और अपनी कृपा सदा आपके ऊपर बनाए रखेगी। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जो संतोषी माता का व्रत किया जाता है उस दौरान जो आरती की जाती है, पूजन किया जाता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको करना है, किन किन चीज़ों का परहेज करना है। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन व अंत में माता की कथा सुनी जाती है। बिना कथा सुने इस पूजा को पूर्ण रूप से नहीं माना जाता, यानी कि आपकी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों एक बार एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे जिनमें से 6 कमाने वाले थे जबकि उसका एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, खाना बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ जूठन बचती वह वो 7वें बेटे को दे देती खाने के लिए। एक दिन वह जो 7वां पुत्र है पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूँ मैं ये बात नहीं मान सकता कि मेरी माँ मुझे जूठा खिलाती है। बहू हंसकर बोलती है, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनते हैं। उस दिन उसका 7वां बेटा जो कि सिर दर्द का बहाना लगाकर अपना एक पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो जाता है। वह कपड़े में सब देखता रहता है, यानी कि जो कपड़ा होता है वो काफ़ी पतला होता है जिसमें से वो सब कुछ देखता है। 6 भाई यानी कि उसके जो 6 भाई होते हैं वो भोजन करने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि माँ ने उनके लिए एक सुंदर सा आसन जो है वो बिछा दिया है और उनके लिए खाना भी परोस दिया है। यह सब वह देखता रहा। 6 के 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, 6 बेटों भाई भोजन कर कर चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर तू कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना और अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल का जाता हुआ आज चला जा। वह बोला माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का प्रदेश जाना। चलते समय उसे पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम राखियो संतोष से धर्म आपनो भाल। वह बोली, यानी उसकी पत्नी बोलती है आगे से, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। इसके बाद वह बोलता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर से हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। उसके बाद उसकी वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को एक आदमी की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है तुम यहाँ पर रह लो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दो। साहूकार ने कहा, काम देखकर काम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब इसके काम को देखकर चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर
इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, यानी कि उसको सूखे नारियल में पानी दिया जाता था। इसके बाद वह एक दिन लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ का चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार आप ले सकते हैं। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना, चाहे वो 1.25 रुपया हो, 5.25 रुपया हो, 10.25 रुपया हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आपको लेना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर बिना कुछ खाए पिए रहकर शुक्रवार के दिन कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, यानी कि लगातार आए शुक्रवार हर शुक्रवार को आपको इसी नियम का पालन करना है। सुनने वाला कथा को कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर, यानी कि किसी भी बर्तन में जल को रखकर कथा को आपने सुनाना है। जब कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन भी करना है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों। 8 लड़कियों को भोजन कराना चाहिए दोस्तों। अगर आपके भाई बंधु जेठ रिश्तेदार के लड़कियां हैं तो वहाँ पर आप उन्हें भी बिठा सकते हैं, उनका आपको ज़्यादा फल मिलेगा। ना मिले तो रिश्तेदार या फिर आस पड़ोसियों की लड़कियों को भी आप कन्याओं को बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। जितनी आप दक्षिणा दे सकते हैं उतनी दक्षिणा दें और माता का नियम पूरा करें। ध्यान रहे, शुक्रवार के दिन घर के अंदर खटाई ना खाएं। यह सुनकर गुड़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल देती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया होता है और वह जो लकड़ी होती है उसे बेच देती है और उन पैसों से गुड़ व चना लेकर माता के व्रत की तैयारी आगे के लिए करने लगती है। मंदिर में देखकर पूछने लगती है कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेटने लगी। दिन में ही विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। मैं दुखी हूँ हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर। मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर कर। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठ और जेठानी का मुंह सिकुड़ने लगा। जेठानी की लड़कियां भी ताने देने लगी। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी और बढ़ जाएगी। वह बेचारी सरलता से जवाब में कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे कब पैसा मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी आ जाएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगती है
इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगती है, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी है और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार का कुछ ठिकाना है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है मुझे? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जाकर उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर जाकर प्रणाम करके बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वालों की लाइन लग जाती है और हिसाब के जो पैसे होते हैं उससे उसका जो दुकान है वो भर जाती है। शाम तक धन का भारी ढेर लग जाता है। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार वह देखकर प्रसन्न हो जाता है और कपड़ा सामान खरीदकर तुरंत घर का काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है। वापस लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, क्योंकि हर दिन वह ऐसे ही लकड़ी जो बीनती है यानी चुगती है, उसके बाद वह वहाँ पर बैठकर विश्राम करती है। धूल उड़ती देखती है तो वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ली, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर वापिस जैसे माता बताती है वैसे ही वह ले जाती है। एक को नदी के किनारे पर रखती है, एक को अपने सिर पर और एक माता जी के मंदिर पर रख देती है। इतने में मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी यहीं पर विश्राम करता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर फिर आगे के लिए गांव में जाने के लिए चलता हूँ। इस तरह वह रुक जाता है, भोजन बनाता है, विश्राम करके गांव की ओर आगे चल पड़ता है। वहां जाकर वह सबसे प्रेम से मिलता जुलता है। उसी समय पर सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठाए वह उसकी पत्नी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर दो, भूसी की रोटी दो, आज घर पर कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज तो कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा कर जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बेटा। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जो लाया होता है जमा करता है। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट वहाँ बन जाते हैं। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगती है।
इतने में शुक्रवार आ गया। शुक्रवार आते ही उसे उद्यापन करने के लिए याद आया, क्योंकि शुक्रवार के व्रत करने के बाद जब भी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद उद्यापन करना जरूरी होता है। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी खुशी कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कियों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया कि हम आ जाएंगी, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका पूरा उद्यापन खराब हो जाए और उसके उद्यापन में रुकावट आ जाए। लड़कियां जीमने आई और खीर वगैरह खाया, भरपेट खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगी, हमें खटाई दो, हमें खीर नहीं भाती है, खीर देखकर हमें उल्टी आती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़कियां उठ खड़ी हुई, बोली पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कियां उसी समय हट करके बोली कि हम इमली खाएंगी। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। उसने माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। इसके बाद वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, यह तुमने क्या किया? पहले मुझे हंसाया, अब अपने ही भक्त को रुलाने लगी हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो मुझसे भूल हो गई है। अगर मैंने लड़कियों को पैसे दे दिए तो मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन दोबारा से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ वापस मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर किया उसने उद्यापन की तैयारी की। वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू फिर जेठ जेठानी के लड़कियों को भोजन कहने को गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कियों को सिखाने लगी, तुम लोग सबसे पहले खटाई ही मांगना। लड़कियां भोजन करने से पहले कहने लगी, हमें खीर नहीं, हमारा जी घबराता है खीर से, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कियों को जाकर भोजन कराने लगी और अपनी यथाशक्ति के अनुसार, यानी जितनी उसमें क्षमता थी, उनको दान दक्षिणा देकर एक एक फल दिया, जिससे कि संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में वह जाने लगी। वह रोज माता के मंदिर में जाती और उसे उसका जो घर है वो धन और पूर्ण रूप से संतुष्टि से, पैसों से, धन धान्य से, सुख से भरने लगा। दोस्तों, अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं और साथ साथ में जैसा इस वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से आप परहेज करते हैं, तो माता की कृपा आपके घर पर भी ऐसे ही पड़ेगी। माता भी आपकी जो गरीबी है उसको मिटाकर आपको धनवान बना देगी। आपके घर पे माता पैसों की भरमार कर देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।